रॉजर डेविड 15 अक्टूबर 1979 को कराची पाकिस्तान में पैदा हुए। 1992 में वो खानदान के साथ कैलिफोर्निया अमेरिका चले गए। उन्होंने पंजाबी रैप गाना शुरू किया तो स्टेज के लिए अपना नाम बोहेमिया रख लिया। हाल ही में बोहेमिया जी हो टीवी के हुस्ना मनाही है नाम के प्रोग्राम में आए। बोहेमिया ने अपनी जिंदगी और इससे वाबस्ता लोगों के बारे में बात की। अगर आप उसका जो वर्ड है उसका ट्रांसलेशन देखा जाए, हाँ, basically it stands for somebody that doesn't follow that's right. any path. आजाद. At the time when I decided to rap in a desi language, था नहीं। जब मैं कहता था कि हाँ मैं पंजाबी में रैप कर रहा हूँ, कहते थे आओ आप पंजाबी सिंगर है। मैं कहता नहीं रैपर हूँ। Oh, so you rap in English? No, rap in Punjabi. कहते थे ये क्या बात हुई? So I have seen that time. मेरे लिए मेरे फादर मेरे आइडल थे। He was the original bohemian. 5 साल का तो मैं पेशावर चला गया। मैं तो गया था वहाँ थोड़ा जिस तरह मतलब अपना माइंड फ्रेश करने के लिए, लेकिन डैडी की पोस्टिंग हुई थी। मैंने पहला गाना लिखा जब मैं 8 साल का था। हाले दिल लिखा दर्द व गम जो गुजारा लिखा, जब कभी लिखने बैठे नाम तुम्हारा लिखा, और एक चाहा था जिसे वो ही ना मिला हमको, एक चाहा था जिसे वो ही ना मिला हमको, वरना हाथों की लकीरों में न था क्या लिखा। रंग रंग है, नजरिया नजरिया है, उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ। रंग तो बेकसूर है। क्या बात, उसको क्या पता मैं काला हूँ या वाइट हूँ। वाह वाह वाह, तो अच्छी बात किया। इसलिए मैं उसकी बेचारे की बहुत बुराई होती है काले रंग की, बहुत बुराई। तो मैं उसके फेवर में हूँ। मैं सपोर्ट करता हूँ। सेम बीफ जो हमारा गाना था साथ, उसमें सिद्धू ने एक सफ़ेद टी शर्ट पहन रखी है, ठीक है, के ऊपर लिखा है फियर ऑफ गॉड, वाइट टी शर्ट। वो वीडियो शूट जिस दिन थी उसी दिन हम उसकी सवेर में हम दोनों भाई लैंड हुए े लॉस एंजलिस में, जहाँ पर वो वीडियो शूट हुई है। तो जो मैंने पहनी है हुडी, वो मैं लेके आया था स्पेशली ढूंढ के, जिस पे सैन फ्रांसिस्को लिखा है, ताकि मुझे अपना बचपना, जहाँ पर मैं पहली बार मेरे हिप हॉप म्यूज़िक से मेरा मतलब इंट्रोडक्शन हुआ, वो सैन फ्रांसिस्को में मैं वो पहनना चाहता, तो वो मैं बैग में ले आया। लेकिन जो मैं जब जहाज़ में जब आया और उस सारा दिन मैंने एक वाइट टी शर्ट पहन रखी सुबह से। मैं लैंड हुआ, हम बैठे साथ, मैंने अपनी तो टी शर्ट निकाली, अपनी शर्ट निकाली जो मैं पहनूंगा। मैंने सिद्धू से पूछा, हाँ भी वीरे तू कपड़े शपड़े अपने की पाने? तो वो मेरे कपड़ों को देखता, भाजी साडा स्टाइल बड़ा सोना। अब मैं दिल में कह रहा हूँ कि यार नहीं तो मैं शर्ट ले आया हूँ, नहीं तो मैं तेरे लिए भी कुछ अब हमारे पास टाइम नहीं है, हम शॉपिंग करने हम बाद में, मैं लेके गया उसको, ठीक, लेकिन अब शूट है। सही बात। तो मैं सुबह से वो टी शर्ट पहनी है वाइट, जो मैं उसमें खड़ा हूँ, और मैंने कहा यार मेरे पास तो यही है। और मुझे कहता है कि पाजी आ वाली टी शर्ट कह रहा हूँ यार तूने म्यूजिक वीडियो में पहननी है जो टी शर्ट, जो कि मैं घर से निकला हुआ हूँ एयरपोर्ट पे गाड़ियों में दिन सुबह से, वैसे ही एक वाइट टी शर्ट पहनी है मैंने। ये वही शर्ट? तो जी हाँ, ये आपकी शर्ट है? जी हाँ, ये शर्ट वो शर्ट है जो मैंने सुबह से पहनी हुई है। तो डीएनए ठीक ठाक आप, जिसपे मैं घर से निकला हूँ कि यार एक वाइट टी शर्ट में निकलता हूँ, अपनी कपड़े तो मैं तय करके साथ लेके आया कि कुछ जो हम वीडियो में पहने। तो सिद्धू इतना लाइक he was such a simple guy कि मैंने कहा यार ये तो मैंने पहनी हुई है। तो फिर वो मुझसे उतवारी गई, उसने एक वीडियो में पहनी। नहीं, मैंने जब कोलैबोरेशंस किए हैं तो उसमें आप मेरे तो कितनी बार शोज़ भी होते हैं, अगर आप मुझे स्टेज पे हिला के पूछो कि अभी इस वक्त तू हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में, मैं आपको बता भी नहीं सकता। नहीं, आई थिंक जब ये चीज़, जिस चीज़ के लिए आप पैदा हुए होते हैं, समझते हैं, जिस चीज़ से आपका इतना लगाव है कि आप समझते हैं कि आप आए इस दुनिया में वो करने के लिए,
तो जिस वक्त वो आप कर रहे होते हैं तो वो दैट्स द बेस्ट फीलिंग, दैट्स द बेस्ट एनवायरनमेंट टू बी इन. That's right. इट फील्स यू एट होम. तो अगर किसी का ये नर्वसनेस इशू है तो मे बी यूर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन थिंग्स दैट यू शुडंट कॉन्सेंट्रेट ऑन. नर्वसनेस कहाँ से आती है? आप ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन को जज करना शुरू कर देते हैं बहुत सही बात. कि इनको मैं अच्छी लग रही हूँ, इनको मेरी बात समझ आ रही है या कहीं कोई मार ना. तो उन चीज़ों से आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं. यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ एंड यू विल बी ऑलराइट. देयर विल ऑलवेज गोना बी ऑडियंस दैट डोंट एग्री विद यू. देयर इज ऑलवेज गोना बी पीपल दैट माइट पिक थिंग्स कि नहीं, ये आपने ठीक नहीं किया, ये तो आपने अच्छा कर सकता था. वो दैट डोंट लेट दैट बॉदर यू. जस्ट जज योरसेल्फ विद योरसेल्फ. अगर आप कल कैसे थे, क्या उसको मज़ीद आप अच्छा कर सकते हैं आज, क्या परसों हम उसको और भी बेहतर कर सकते हैं. यू ओनली कंपीटिंग विद योरसेल्फ. मेरी लड़ाई हो गई थी यूनिवर्सल के साथ, यूनिवर्सल म्यूज़िक के साथ. मैं लड़के आ गया. मैंने उस ज़माने में पवनीश पुजरू जो थे, पवनीश पुजरू जी यूनिवर्सल को उन्होंने छोड़ा. वो आए, उन्होंने कहा यार हम सोनी के साथ तुझे साइन करते हैं. सोनी नॉर्थ हमने लॉन्च किया. मैं एज अ आर्टिस्ट उनके साथ मैंने एज अ कंटेंट प्रोवाइडर साइन किया. एक आर्टिस्ट थी जैस्मिन सैनलेस, उसको प्रोड्यूस करके मैं लेके आया. उसका सीडी कवर भी मैंने फोटोशॉप में डिज़ाइन किया. उसका नाम भी मैंने रखा, उसका गुलाबी एल्बम एंड ऑल दैट. उस ज़माने में पवनीश पुजरू के साथ एक असिस्टेंट होता था लड़का. जब मैं सोनी नॉर्थ का म्यूज़िक लॉन्च, सोनी नॉर्थ का ऑफिस जब मैं और पवनीश जी लॉन्च कर रहे थे, तो एक असिस्टेंट बच्चा बैठता था जो मुझे कितनी बार हमें ज़रूरत थी कि हाँ रिकॉर्डिंग है यार, आपको माइक. मैं कहता था यार आई नीड द एप्पल जी कन्वर्टर, आई नीड दैट, आई नीड सर्टन मशीन्स. वो कहता था ये आपको गाड़ी में ले जाएगा, म्यूज़िक शॉप ले जाएगा. फिर हम जब वहाँ बैठते थे तो वो बच्चा बादशाह. हनी ने रिसेंटली मुझे बेवर्ली हिल्स फ्लाई किया. मुझे बिल्कुल हॉलीवुड का जो साइन है उसके सामने होटल में ठहराया. शाम को डिनर किया, रात को स्टूडियो गए और स्टूडियो में अपने एल्बम के लिए गाना रिकॉर्ड किया. अच्छा. सोनिए सवाल कुछ थी जो गाना रिकॉर्ड हो चुका है. तो वो रिसेंटली हमने किया. मुझसे मम्मी से बात करवाई, मैंने अपनी बड़ी बहन से बात करवाई. मेरी बड़ी बहन जो है, आप लोग शायद देखा हो, मेरी वो मम्मी की तरह है. हमारी बातचीत उस ज़माने से है जिस ज़माने में लोग समझते थे हमारी लड़ाई. अच्छा. हम एक दफ़ा आज से बहुत 15 साल पहले भी मिल चुके हैं इंडिया में, किसी को पता ही नहीं है. ओके. एक ही होटल में थे, आ गए थे अचानक से हम. मेरा भी इवेंट था, हनी का भी था. तो वहाँ पर हनी मेरे रूम में स्नीक इन किया, आया और बड़े प्यार से मिला. अंगूठा हिलाया. हाँ. और मेरे मैनेजमेंट तो डर गई थी कि पता नहीं क्या होगा. लेकिन जो हमारा असल में जो बना था हनी वर्सेस बोहेमिया बीफ, वो उसको मीडिया ने बनाया था. उसमें कोई सच्चाई नहीं थी. Obviously, I was the guy who started this, and then Honey was the guy. Every year I went to India after that. He progressed and progressed. उसने मेहनत की, जो भी मेहनत की. कभी आप सुनते थे कि सिर्फ बोहेमिया है, फिर आप सुनते नहीं और भी आर रैपर्स हैं, और मैं फिर सुनते थे नहीं बादशाह हनी भी है. फिर आपने देखा कि हनी ने मज़ीद जो लेकिन अभी जो कन्फ्यूजन है ना, वो ये है कि मैंने रिसेंटली बात करने की कोशिश की, एक पॉइंट करने की कोशिश की, जो कि लोगों को ऐसा लगा मैंने हनी के अगेंस्ट कहा है. अच्छा. जबकि उसके इंटरव्यू में मैंने जो हनी की बात की थी, वो मैंने सिर्फ हनी की अपनी कही बात दोहराई थी. समझ. उस पर मैंने मज़ीद कुछ कहा नहीं था. मैंने सिर्फ इतना कहा था कि हनी ने भी कुछ कहा है. ओके. मेरा जो पॉइंट है, मेरी जो प्रॉब्लम थी, वो मे बी इट्स विद, लाइक आई सेड, आई हैव प्रॉब्लम्स विद द इंडस्ट्री. तो एक टाइम ऐसा आया जिसमें मैं समझता हूँ कि शायद हनी को इंडस्ट्री ने यूज़ किया एज अ कंपीटिंग आर्टिस्ट अगेंस्ट यू. उसके पीछे हाँ किसी का हाथ था कि जिसकी वजह से मेरे बॉलीवुड में रिकॉर्डेड गाने कैंसिल हुए. मेरे ऐसे शोज़ हुए हैं जिसका दूसरे दिन आर्टिकल आया कि हाँ बोहेमिया का शो फ्लॉप हुआ. मैंने कहा शो तो सोल्ड आउट था. अब मैं न्यूज़पेपर से पूछ रहा हूँ ये क्या आर्टिकल है, वो कहता है ये तो पेड सेक्शन है, ये तो किसी ने पे करके लगाया आपका खिलाफ आर्टिकल. तो इस किस्म की चीज़ें हुई. दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ. आई डोंट रियली केयर अबाउट इट एनी मोर, बट आई डू थिंक दैट एट सम पॉइंट हनी may have been used
to be weaponized against my success. उसमें हनी का कोई कसूर नहीं है ठीक। और ये मैं समझता हूँ और that's हनी के साथ मेरा उसके अलावा personally I have no problem. All respect and love to the guy. मालूमात का काबिल एतमाद जरिया CRC जुड़े रहें CRC के साथ।